तुम्हारा जन्म से मैं थारी होली। आप लोगों की सिखाई हुई बातों को ज्यादा मान नहीं देती। वो क्या है ना, जो बातें झूठ से भरी हुई होती है ना, उन्हें मैं बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करती। दुर्गा, बस कर, बहुत बोल ली तू, अब चुप हो जा। क्या हुआ सोहनी? डैड आपके साथ बात करना चाहते हैं। सर, आपने मुझे ही बुला लिया होता, मैं आ जाता। तुमसे अकेले में बात करने से बेहतर है यहाँ सबके सामने बात करो। मेरे एक प्रश्न का उत्तर चाहिए हमें। दुर्गा की कॉलेज की फीस किसने जमा करवाई? सर, आप ये मान लीजिए कि मैंने ही करवाई थी, तो यही सोचकर आप आए होंगे। तो क्या इसके लिए मुझे कोई सफाई देनी होगी? अनुराग, तुम भूल रहे हो तुम किससे बात कर रहे हो? नहीं भूला हूं पापा, पता है मुझे मैं किससे बात कर रहा हूं। मंत्री साहब से बात कर रहा हूं, जो कि होने वाले मेरे फादर इन लॉ, राइट? अगर इतनी अनफेयर चीजें मेरे साथ होगी तो फिर मैं बोलो, रुक क्यों गई? मैं इसकी बात पूरी कर देता हूं। अगर मेरी बेटी के साथ यूं ही अन्याय होता रहा तो फिर मैं इसकी शादी तुम्हारे साथ नहीं करूंगा। पर मैंने कुछ गलत नहीं किया इसे, और ना ही मैंने कुछ ऐसा वादा किया जिसमें मैंने कहा हो कि मैं जरूरतमंद के साथ कभी खड़ा नहीं होऊंगा। किसी को सपोर्ट करना और दुर्गा को सपोर्ट करना एक बात नहीं है अनुराग। ये दुर्गा रोज मेरी इंसल्ट करती है और आप इसकी मदद कर रहे हैं, इसका साथ दे रहे हैं आप। और इसने मुझे कहा कि आपने इसका साथ नहीं दिया, आपने मदद नहीं की। इतना झूठ! इतने झूठ के बीच मैं नहीं रह सकती, मैं नहीं रह पाऊंगी। अब रहना नहीं रहना वो तो तुम्हारा डिसीजन है, तुम्हारे ऊपर है। और क्या कहूं मैं अब? मुझे जानना है, क्या तुमने सच में दुर्गा की फीस दी है? मुझे सच सच बताओ। दुर्गा से तो क्या ही उम्मीद करें कि ये बताएगी। बड़ी बड़ी बातें करती है आत्मसम्मान की, और पीछे से पैसे मांगती रहती है। बताइए कुंवर साहब, बोलिए ना। मैंने कहा था आपसे फीस भरने के लिए। क्या एक भी बार मैं आपके पास आई थी आपसे कहने के लिए कि मेरी फीस भर दीजिए? बताइए। नहीं, मैं ऐसा तो नहीं बोल रहा हूं। और अगर मैंने तुम्हारी फीस पे भी कर दी तो इसमें गलत क्या किया? ये भी यही पूछ रहे हैं अनुराग, जवाब दे, बता उनको। इसका जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। पर आपको मुझे जवाब देना होगा, क्योंकि ये बात मुझसे रिलेटेड है, इसलिए मैं जानना चाहती हूँ, क्या आपने मेरी फीस भरी कुंवर साहब? बताइए, बताइए। हाँ। क्यों? मैंने कहा था आपसे ये एहसान करने के लिए। नहीं,
और इसमें एहसान की कौन सी बात है? फीस जमा करनी जरूरी थी, टाइम आ गया था। अगर टाइम से मैं सबमिट नहीं करता तो तुम्हारा नाम हटा दिया जाता। और मैं जानता हूं यहां पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो यही चाहते थे। और टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो फीस मैंने जमा की वो अपने खुद के पैसे से जमा की है। वो मेरे पैसे थे, मेहनत की कमाई के पैसे थे, किसी और के नहीं। तो फिर आपने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? मतलब मैंने तुमसे क्या वादा किया था कि अपनी जिंदगी के हर छोटे और बड़े डिसीजंस तुमसे पूछ के लूंगा? तुम्हें बताऊंगा। अनुराग, तुमने बिल्कुल गलत किया है। अरे 2 दिन के अंदर तुम दोनों की शादी होने वाली है और तुम्हें आपस में कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। पापा, नहीं बताना छुपाना हुआ क्या? पर तुम्हें फीस जमा करने की जरूरत क्या थी अनुराग? परिवार में और सारे लोग हैं ना? सर, घर पे सबको पता है कि दुर्गा फीस देने के लिए कितना संघर्ष कर रही थी। क्या कोई सामने आया? किसी ने हेल्प की? नहीं, राइट? दूसरी बात, उसे अपना ही भेंट में दिया हुआ गहना बेचना पड़ा, और वो भी इन्होंने होने नहीं दिया। किसी ने हेल्प भी नहीं की, तो मुझसे क्यों पूछा जा रहा है कि अगर मैंने उसकी हेल्प की तो? विक्रम ने कभी कोई कमी को नहीं छोड़ी, सब कुछ किया है इसके लिए। अब अगर वो को नहीं देता है तो इसकी कोई वजह होगी, इसने कुछ किया होगा। बड़े पापा को तो वैसे ही हर पल यही लगता रहता है कि उन्होंने पढ़ाकर गलती कर दी। अगर मैं पढ़ी लिखी नहीं होती तो अपने लिए आवाज नहीं उठा पाती, अपने लिए ये सब नहीं बोल पाती जो आज बोल पा रही हूं। आपको बहुत बुरा लगता है ना, इसलिए आप नहीं चाहते कि मैं आगे भी मेडिकल की पढ़ाई अपनी पूरी करूं। यही बात है ना? सच बताइए बड़े पापा, यही बात है ना? कितनी एहसान फरामोश लड़की है तू, एहसान फरामोश। अब आप ही बताइए अंकल, इतने कॉम्प्लिकेशंस के बीच में मैं कैसे रह पाऊंगी? मेरी क्या गलती है अंकल? मैंने हर वक्त इसका साथ दिया, इसको सपोर्ट किया, और इसने हमेशा मेरे साथ बुरा किया। कुछ भी मत बोलिए सुहानी। मैंने भी बातें सुनी है कि किस तरह कॉलेज में आप दुर्गा के साथ मिसबिहेव करती है। सबके सामने उसकी इंसल्ट करती है और पूरी क्लास को आप दुर्गा के साथ मिसबिहेव करने के लिए प्रोवोक भी करती है। आपको ये सब दुर्गा ने बताया होगा, है ना? नहीं, मेरे फ्रेंड्स के भाई बहन भी आपके कॉलेज में पढ़ते हैं। कुछ तो स्टूडेंट्स है जिसे आप इन्फ्लुएंस कर नहीं पाई, उन्हीं लोगों से मुझे ये सारी बातें पता चली है। खैर, इंपॉर्टेंट बात यह है कि सब एक लड़की की करियर बर्बाद करने के लिए पीछे लगे हैं। और अगर भाई ने किसी को बिना बताए दुर्गा की फीस जमा करवा भी दी है तो मुझे लगता है उन्होंने एक बहुत महान काम किया है। देखो अनुराग, मैं अपनी बेटी को ऐसे घर में नहीं भेजना चाहूंगा जहां पर दुर्गा जैसे लोग उसका घर संसार बर्बाद करने के लिए टिके हों। और मेरा होने वाला दामाद भी उसी की तरफदारी करे, सब कुछ सच जानने के बाद भी। इस लड़की ने कम हंगामा नहीं किया कॉलेज में, और इसकी वजह से सीएम साहब से भी बहुत कुछ सुनना पड़ा है मुझे। प्रेस मीडिया में भी मेरा नाम उछाला गया है, और ये सारी गड़बड़ इस लड़की की वजह से हुई है। मैंने क्या किया? मैंने तो सिर्फ उनको जवाब दिया जिन्होंने गलत किया। और सुहानी,
तुम यहाँ सिर्फ ये जानने आई थी ना कि मैंने तुम्हारे मंगेतर से पैसे मांगे या नहीं। अब तो साबित हो गया, मैंने उनसे पैसे नहीं मांगे थे। अब कुंवर सा ने जितने भी पैसे भरे हैं, स्कॉलरशिप के पैसे आते ही मैं उन्हें वापस लौटा दूंगी। और मुझे कभी भी कुंवर सा के पैसे नहीं चाहिए थे, मैंने कभी नहीं मांगे। लेकिन अगर फिर भी उन्होंने मेरे पीछे से मेरी फीस भर दी तो इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं है दुर्गा। तो मत करो विश्वास, मैं तुमसे उम्मीद भी नहीं करती। पर अपने मंगेतर पर तुम्हें विश्वास होना चाहिए ना, इतना तो होना ही चाहिए। उनसे पूछ लो। डैड, अगर यही सच है तो फिर मुझे। अरे नहीं सुहानी बेटा, नहीं, आइंदा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और अनुराग, तुम भी सुन लो, फिर से ऐसा नहीं होना चाहिए। दुर्गा इस घर में नहीं रह सकती। ये बालिग हो चुकी है और खुद को आत्मनिर्भर बताती है, सबको यही बोलती फिरती है ना। दुर्गा, मैं भी तुझे यहां रखने पर मजबूर नहीं हूं। बड़े पापा, अगर आप नहीं चाहते मैं इस घर में रहूं तो मैं आपको मजबूर नहीं करूंगी। मुझे गर्ल्स हॉस्टल में रूम बुक कर दीजिए, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। आप तो हेल्थ मिनिस्टर है ना, आपके पास तो बहुत पावर है। आप भी नहीं चाहते होंगे कि आपकी बेटी के संसार में कांटे बिछ जाए, तो आप ही मुझे गर्ल्स हॉस्टल में एक रूम बुक करवा दीजिए ना, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। वैसे भी मुझे सिर्फ अपनी पढ़ाई से मतलब है। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा? तुम यहां मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हो और तुम्हें मुझसे एहसान चाहिए कि मैं तुम्हारे लिए हॉस्टल में रूम बुक करूं? ऐसा तुम सोच भी कैसे सकते हो? ये कैसा व्यवहार है दुर्गा? कैसी बातें बोल रही है तू? अनुराग की शादी टूट सकती है। मेरी वजह से टूट रही है बड़ी माँ। हाँ तो और किसकी वजह से फिर? कई जरूरत है थारे को इतना बोलने की? घना बोलने लगी है आजकल तू। चुप रह के भी देख लिया था मैंने दादी सा, लेकिन सबने सिर्फ मेरा फायदा उठाया। बात करने से कम अपने लिए लड़ना सीख लिया है मैंने। कोई सुने या ना सुने, समझे या ना समझे, लेकिन कम से कम मैंने अपनी बात तो रख ली। सुनिए विक्रम जी, प्लीज मित्तल जी, देखिए प्लीज, आप फिर से शादी तोड़ने की बात मत कीजिए। देखिए, पूरे परिवार को सुहानी बहुत पसंद है और हम अपनी बहू के रूप में किसी और को स्वीकार नहीं कर सकते। हम सुहानी को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। सर, शादी सिर्फ आप ही नहीं तोड़ सकते, मैं भी तोड़ सकता हूं। और शादी दया दिखाकर नहीं की जाती, और मत कीजिए हम पर दया। अगर आपको लगता है कि आपकी बेटी इस घर में मेरे साथ खुश रहेगी, अगर मैं आपकी बेटी के लायक हूं, तो ये शादी कीजिए। अनुराग, ऐसे समय में कैसी बातें कर रहा है तू? मुझे तुम ये बताओ अनुराग कि तुम्हें कितनी बार लगा है कि सुहानी तुम्हारे लायक नहीं है? ये सवाल मेरे मन में उठता ही नहीं अगर इतनी छोटी सी बात को लेकर सुहानी इस घर में नहीं आती। क्या कहना चाहते हैं अनुराग? तो फिर आज आप मेरी भी एक बात सुन लीजिए। चाहो तो इसे शर्त मान लो, अगर आपका जवाब हाँ होगा तो ही मैं ये शादी करूंगी, अदरवाइज नहीं। आज के बाद आप दुर्गा की कोई मदद नहीं करेंगे। उसने सिर्फ अंकल की ही नहीं, मेरी भी इंसल्ट की है।